देखो क्लास 12 मैथ्स न्यू पैटर्न 2025-26 और चैप्टर 1 संबंध और फलन का चैप्टर है, ये नाम है उसका। और इसका जो है इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। अब एक्सरसाइज 1.3। अब ये है प्रश्न नंबर 4 है। और ये ये यदि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3/6x-4 यानी x कब x इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f x बराबर x है। f का प्रतिलोम फलन क्या है? और सॉल्यूशन हल। एफ एक्स ये गिवन दिया हुआ है, एफ ओ एफ एक्स निकालना है हमको, तो बराबर ये एक्स की क्रिया इस एफ पर हुई। एफ तो दोनों इक्वल हैं, फलन इक्वल हैं दोनों। अब जो है एफ एक्स, अब एफ एक्स का मान यहां से रख देंगे, ये लिख दिया एफ आई। फिर एक्स की जहां एक्स है, जहां इसमें जो एक्स है उस जगह पे ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है। तो अब x की जगह पे ये लिखेंगे इसमें, तो ये प्राप्त होगा। अब इसको जो हम हल करेंगे, मैं हल करके ये बताया है, तो बराबर 34x बटे 34, 34 से 34 कट जाएगा बराबर x। ये हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब f का प्रतिलोम फलन क्या है? एक्स का वो एफ का प्रतिलोम फलन क्या है ये पूछा है। अब हम क्या करेंगे, ये हैंस प्रूव्ड। अब दिए हुए फलन में एफ एक्स बराबर बाई रखेंगे। अब बाई बराबर 4x प्लस 3/6x-4, इस जगह पर बाई रख दिया। अब मैं जो है प्रतिलोम फलन ज्ञात, अब क्या है, दिए हुए फलन में एफ एक्स बराबर बाई रखने पर ये प्राप्त हो गया हमको। एफ एक्स जगह पर केवल बाई रखा हमने यहाँ पर। अब एक्स का मान निकालेंगे बाई के पदों में, एक्स का मान निकालेंगे बाई के पदों में। अब इसको हल करेंगे कैंची गुणा करके या वज्र गुणा करके या बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन बोलते हैं, तो ये हल आएगा। ये तिर्य गुणा हम करेंगे तो वज्र गुणा हम करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इंप्लाइज दैट, अब क्या है 6xy माइनस 4x इधर ले आएंगे बराबर 4y प्लस 3। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने पर कोष्टक में 6y माइनस 4 आएगा बराबर 4y प्लस 3। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4y प्लस 3/6 माइनस वो 6y माइनस 4। अब x की जगह पे मैं f इनवर्स बाई रखूंगा, क्योंकि मैंने माना f x इक्वल टू बाई। अब इस f को हम इधर ले जाएंगे तो इनवर्स ले जाएगा, यानी x बराबर f इनवर्स बाई। इस तरह से ये प्राप्त हुआ। अब x क्या है, f x बराबर f इनवर्स बाई। अब मैंने x की जगह पे यहाँ पर x जगह पे क्या लिख दिया, f इनवर्स बाई। तो f इनवर्स बाई बराबर 4y प्लस 3/6y माइनस 4। ये तुम्हारा प्रतिलोम फलन ज्ञात हो गया। इस तरह से करना है। और भी तरीके हैं, लेकिन जो है ये आपके लिए सिंपल रहेगा। अब देखो बेटा, ये जो है फलन f है, अब इस समुच्चय से इस समुच्चय में है। अब इस समुच्चय को मैं मान लूं a माना और ये भी माना। अब जो है
ये है। अब देखो यहाँ पर एक का एफ प्रतिबिंब 10 है। अब ये क्या है, एफ प्रतिबिंब, ऐसे निशान लगा लो। अब जो है एक का एफ प्रतिबिंब है तुम्हारा 10, 2 का एफ प्रतिबिंब है 10 और 4 का एफ प्रतिबिंब है 10 है और 3 का ये इस तरह से 10। एक का एफ प्रतिबिंब 10, 2 का एफ प्रतिबिंब 10, 3 का एफ प्रतिबिंब 10 और 4 का एफ प्रतिबिंब 10। या इस तरह से कह सकते हैं कि F1 बराबर 10, F2 बराबर 10, F3 बराबर 10, F4 बराबर 10। अब ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब हम जांच करेंगे, कारण बताएंगे कि ये फलन जो है एफ फलन है, इसका प्रतिलोम है या नहीं है, या ये प्रतिलोमी फलन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें 1 1 और ऑन टू चाहिए। 1 1 कोई फलन 1 1 और ऑन टू होता है, तब उसका प्रतिलोम फलन होता है, यानी ये जो है व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा या प्रतिलोम फलन कहलाते हैं, यानी उनका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी 1 है। ये मैनी 1 है। मैनी 1। अब जो है फलनों के प्रतिलोम तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा से समझो, फलनों के प्रतिलोम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो फलन जो है, दिया हुआ फलन है, वो 1 1 और ऑन टू हो। अन्यथा की स्थिति में वो फलनों के प्रतिलोम नहीं होंगे, फलनों के प्रतिलोम नहीं है या नहीं होंगे। अब यहां पर मैनी 1 है, 1 1 नहीं है, यहीं पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब मैनी 1 है तो हम लिखेंगे फलनों के प्रतिलोमीय फलन, प्रतिलोमीय फलन चलो मैं ये बताता हूं। फलनों के प्रतिलोम तभी ज्ञात कर सकते हैं, फलनों के प्रतिलोम, फलनों के प्रतिलोम फलनों के प्रतिलोम ज्ञात करना, फलनों के प्रतिलोम, चलो ऐसी भाषा लिख लो सिंपल, फलनों के प्रतिलोम तभी होंगे जब फलन 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू, हाँ, फलनों के प्रतिलोम तभी होंगे जब फलन 1 1 और ऑन टू हो, 1 1 और ऑन टू हो।
जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। अतः फलन का दिए हुए फलन का अतः दिए फलन का प्रतिलोम नहीं होगा। प्रतिलोम नहीं होगा। इस तरह से ये पहला खंड जो है कारणों सहित इसका उत्तर बता दिया हमने। अब देखो प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 5 का हल क्या है? ये कोई फलन है g, और g अब ये किसमें है? g जो फलन है समुच्चय, पहले समुच्चय से, यानी इसको a मान लो, इस तरह से इसको a मान लो और इसको b मानो। समझने के लिए है ये। अब g जो है a से b में है। अब जो है ये मैनी, अब देखो यहां से मालूम पड़ रहा है कि ये मैनी वन है, 1 नहीं है। अब यहीं पर तुम्हारा जो है मैंने बताया था कि प्रतिलोमी फलनों के प्रतिलोम तभी होते हैं जब फलन 1 और ऑन टू हो, केवल 1 और ऑन टू हो। अब यहां पर 1 नहीं है, मैनी वन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है फलनों के प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमने भाषा लिखी फलनों के प्रतिलोम तभी होंगे जब फलन 1 ऑन टू, हाँ, जबकि ऐसा नहीं है, अतः दिए हुए फलन का प्रतिलोम नहीं होगा। अब देखो ये है h, कोई फलन है, फलन का नाम रख दिया h, और ये जो है अब समुच्चय में एलिमेंट हैं 2 3 4 5, और दूसरे समुच्चय में 7 9 11 13। तो a से b में, ये मैंने a समुच्चय मान लिया, ये b मान लिया समझने के लिए, a से b में। अब a समुच्चय के एलिमेंट हैं और ये b समुच्चय के एलिमेंट हैं। अब यहां से हमें पता लगेगा कि इन एलिमेंटों के जो प्रतिलोम है, h प्रतिलोम है, वे कौन कौन से होंगे इस b में। अब देखो 2 का h प्रतिलोम 7, 3 का h प्रतिलोम 9, 4 का h प्रतिलोम 11, 5 का h प्रतिलोम 13। या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि H2 बराबर 7, H3 बराबर 9, H4 बराबर 11 और H5 बराबर 13। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब यहां पर देखो एरो डायग्राम से मैंने समझाया है इसका हल, ये बहुत शॉर्ट में समझा दिया है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में समय का अभाव होता है और जितना प्रश्न किया है उतना ही उत्तर दो, इससे अधिक उत्तर मत दो, एक्सप्लेन मत करो। जितना पूछा है उसी हिसाब से उसको हल करो। अब देखो ये है, तो देखो 2 का प्रतिलोम क्या है? 7 है,
देखो 3 का प्रतिबिंब 9, 3 का जी प्रतिबिंब, कौन सा, वो एच प्रतिबिंब, सॉरी एच प्रतिबिंब क्या है जी, एच है तो एच प्रतिबिंब होंगे। अब जो है 3 का एच प्रतिबिंब 9, 4 का जी प्रतिबिंब, वो 4 का एच प्रतिबिंब 11 और 5 का एच प्रतिबिंब 13। अब चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि ये फलन जो है 1 1 और ऑन 2 है। जब 1 1 ऑन 2 है और हम जानते हैं कि फलनों के प्रतिलोम तभी होंगे जब फलन 1 1 और ऑन 2। हाँ, अब यहां पर ये फलन है 1 1 ऑन 2 है, अतः दिए हुए फलन का प्रतिलोम होगा। इस तरह से इनको हल करेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि कोई फलन है और ये क्लोज इंटरवल है -1, 1 से r में, यानी वास्तविक संख्या में एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एक की है। ये हमको सिद्ध करना है कि ये फलन एक की है। आप फलन एफ जो है वो क्या है, -1 और 1 से क्लोज इंटरवल है, से एफ का परसर में है, एफ के परसर में। अब एफ का परसर क्या होगा, एफ का परसर वो होगा कि वास्तविक संख्या सभी होंगी लेकिन एक नहीं होगा, परसर में जो है एक नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हम y बराबर 1 रख दें तो फलन जो है अपरिभाषित हो जाएगा। तो सभी वास्तविक संख्याएं एक को हटा करके किसमें, इस क्लोज्ड इंटरवल के परसर में। अब हमें जो है 1 1 सिद्ध करना है, ये गिवन हमने लिख लिया है। 1 1 के लिए हम माना x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन में के 2 एलिमेंट लेते हैं, डोमेन के एलिमेंट इसके अंतर्गत आएंगे। अब एफ x1 बराबर एफ x2 रखेंगे और इसको हल करके देखेंगे कि x1 बराबर x2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। x1 बराबर x2 आता है तो फलन एक की हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में एक की नहीं होगा। क्या होगा, मैनी वन होगा। अब देखो ये एफ x1 का मान रख दिया, ये एफ x2 का मान रख दिया, और कहां से रख दिया, यहां से रख दिया। x की जगह पे x1 रख देंगे तो x1 का मान आ जाएगा इधर, x की जगह पे x2 रखेंगे तो एफ x2 का मान आ जाएगा ये। तो इस तरह से ये मान रख दिए और इनको हल किया तो हमारा रिजल्ट आ रहा है x1 बराबर x2, अतः फलन 1 1 है। तो एक पार्ट ये यहां तक सिद्ध हो गया। अब जो है यहां से देखो f का परसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एफ एक्स बराबर y रखेंगे, किसमें, इसमें रखेंगे और रख करके x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। ये x बराबर 2y अपॉन 1 माइनस y। अब देखो चूंकि y बिलोंग्स टू f का परसर है, यानी f के परसर का एलिमेंट है y, f के परसर में y इज नॉट इक्वल टू 1, यानी परसर में एक नहीं है। क्योंकि y बराबर 1 पर फलन f इनवर्स परिभाषित नहीं है, इसलिए ये एक जो है परास में नहीं आएगा। परिसर के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में होगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर f इनवर्स y, x की जगह पे इनवर्स y रखेंगे, क्योंकि एफ एक्स बराबर y रखा ना, तो x बराबर f इनवर्स y हो जाएगा। अब जो है ये है तुम्हारा, यहां से
एक्स की जगह पे हम लिखेंगे एफ इनवर्स बाई, ये रखेंगे। इस जगह पर ये रखें। अब इस x की जगह पे हम लिखेंगे इस जगह पर एफ इनवर्स बाई। तो एफ इनवर्स बाई इज इक्वल टू 2y/1 माइनस बाई, यही आंसर है। प्यारे बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, ये अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट में अवश्य बताएं।